आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लौकी की बर्फ़ी। और इस रेसिपी में स्पेशल ये है कि हम इसे बनाएंगे बिना मावा के, यानी कि बिना खोया के। और ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और लच्छे वाली बनती है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी जो बहुत ज़्यादा पकी हुई लौकी वाला जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना खोए के लौकी की बर्फ़ी। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 लौकी ले ली हैं। ये वज़न से लगभग 1 किलो के करीब हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन लौकी को छील लेंगे। ये ध्यान रखें कि ये जो लौकी है आप कच्ची वाली लौकी ही लें। जो बहुत ज़्यादा पकी हुई लौकी होती है वो इस रेसिपी में आप यूज़ नहीं करें, वरना क्या होगा, जो आप बर्फ़ी बनाएंगे उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं ये दोनों जो लौकी हैं इनको छील लूँगी। ये दोनों लौकी छिल चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको 2 पीसेस में डिवाइड करूँगी और अब इसको भी मैं बीच से वर्टिकली कट कर लूँगी और इसके जो भी बीज हैं उन्हें निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैं एक पीस आपको कट करके दिखा रही हूँ। इसको इस तरह से बीच से डिवाइड कर लीजिए और ये जो बीज हैं इसके सेंटर में इस पूरे पोर्शन को आप हटा दीजिए। लौकी में से बीज हटाना इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बनानी है इसकी बर्फ़ी, और बर्फ़ी में अगर इस तरह से लौकी के बीज जो हैं बीच बीच में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए इसी तरह से आप बाकी के सारी लौकी के बीज रिमूव कर दीजिए। और हमने सारी लौकी में से बीज हटा दिए हैं। तो अब ये घिसने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक मीडियम साइज़ का कद्दूकस लेंगे और इस पे हमें लौकी को घिस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं घिसें आप इसे और बहुत ही ज़्यादा मोटा भी नहीं, बिल्कुल मीडियम साइज़ का कद्दूकस यूज़ कीजिए आप इसके लिए। और इस तरह से आप इसको घिस लीजिए पूरा। हम यहाँ पे लच्छेदार लौकी की बर्फ़ी बना रहे हैं, इसलिए हमने मीडियम साइज़ का कद्दूकस लिया है। अगर आपको बिल्कुल मैश की हुई लौकी वाली बर्फ़ी बनानी है जिसके अंदर लौकी के लच्छे नहीं होते हैं, तो उस केस में आप छोटी वाले जो कद्दूकस होता है वो यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है बीज वाला थोड़ा सा जो रह गया था वो इसको इस तरह से घिसते हुए हटा दिया है हमने, और बाकी की जो भी लौकी है हम उसको घिस ले रहे हैं। तो हमारी लौकी का जो ये वाला पीस है ये बिल्कुल अच्छे से घिस चुका है। ये देखिए, इस साइज़ के हमने लच्छे बना के तैयार किए हैं लौकी के, और हम बाकी के पीसेस को भी इसी तरह से श्रेड कर लेंगे। तो हमारी जो लौकी है वो हमने अच्छे से घिस ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है उसे इस भगोने में अच्छे से निचोड़ के निकाल देना है। तो इस तरह से हाथ के बीच में थोड़ी सी आप लौकी लीजिए और अच्छे से आप इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे स्क्वीज़ कर दीजिए, उसको निचोड़ दीजिए इस तरह से। और ये जो पानी है इसे आप फेंकिएगा नहीं, इससे आप आटा मार सकते हैं या फिर इसको आप सब्जी में ग्रेवी बनाते समय यूज़ कर सकते हैं बॉईल करने के बाद। तो इस तरह से हम इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो हटा देंगे। तो हमारी ये जो लौकी है ये घिस के बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है, एक्स्ट्रा पानी नहीं है। और ये जो लौकी है इस तरह से अगर आपने निचोड़ ली तो इसकी जो बर्फ़ी बनेगी वो काफ़ी लच्छेदार बनेगी। अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रह गए, यानी कि अगर ये अच्छे से नहीं निचोड़ी, तो ये थोड़ी ज़्यादा पकी हुई यानी कि बिना लच्छे वाली बर्फ़ी बन के तैयार होगी। और अब हमने ले ली है एक कढ़ाई, इसको रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसमें हम डाल दे रहे हैं 2 से 3 छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके बाद जैसे ही देसी घी पिघल जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे लौकी जो कि हमने घिस के तैयार की थी। इस तरह से हमें ये सारी जो लौकी है इसको घी में ऐड कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लो फ्लेम पे ही हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है लगभग। इस तरह से लौकी को भूनने से इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्सचर आएगा जब हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो ऐसे लगातार चलाते हुए आप लो फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए भून लें, और 1 मिनट के बाद आप इसकी फ्लेम लो टू मीडियम यानी कि थोड़ी सी हाई कर सकते हैं। और 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद ये देखिए, ये इस तरह से इसका जो और एक्स्ट्रा पानी था वो भी काफ़ी कुक हो चुका है और ये जो लौकी है ये कुक हुई दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इसको ढक के रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट तक ढक के पकाने के बाद ये जो लौकी है ये काफ़ी कुक हो चुकी है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है।
यानी कि अब ये जो हमारी लौकी है ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मिल्क। ये लगभग 250 ml के करीब मिल्क है। और मिल्क को इसमें ऐड करने के बाद इसको आप एक बार चला दीजिए इस तरह से। और अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ मैं आधा कप चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा कप चीनी लगभग 120 ग्राम के करीब है। और चीनी मिक्स करने के बाद आप इसे मिल्क और लौकी के मिक्सचर में मिक्स कर लीजिए। चीनी की जगह आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुड़ डालें तो जब ये मिल्क और लौकी पक जाए, यानी कि मिल्क अच्छे से लौकी एब्जॉर्ब कर ले, तब डालें। अब इसको आप ढक के रख दीजिए लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और बीच बीच में आप इसे चलाते ज़रूर रहें। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका ढक्कन हटा के देखा है, इसकी जो इसके अंदर मिल्क हमने डाला था वो अभी अब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो मैंने इसको एक बार मैं इसको इस तरह से चला दे रही हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी जले नहीं। फ्लेम तब से बिल्कुल लो और मीडियम के बीच में ही है। इसको हम फिर से ढक देते हैं। तो लगभग 2 मिनट बाद हम फिर से इसको चेक कर लेंगे। इसी तरह से आपको बीच बीच में इसको चेक ज़रूर करते रहना है। ये नहीं हो कि आप 4-5 मिनट के लिए इसको छोड़ें और ये जल जाए। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें। तो अभी भी इसके अंदर इसने पूरी तरह से मिल्क और चीनी को अब्जॉर्ब नहीं किया है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए और ढक के रखेंगे। और 2 मिनट के लिए ढक के रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। जब आप चीनी ऐड करेंगे तो भी इसका जो पानी का कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें पूरी तरह से इसको सुखा लेना है, वरना क्या होगा, ये जो बर्फ़ी है ये सेट नहीं होगी। और अगर सेट हो भी गई तो इसके जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए इसको हमने और ढक दिया है। और 1 मिनट के लिए ढकने के बाद अब ये जो मिक्सचर है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है। और अब जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है इसे हम इसी तरह से बिना ढके लगातार चलाते हुए कुक कर लेंगे। और इस समय पे फ्लेम जो है आप मीडियम पे कर सकते हैं। और अब इसका मॉइस्चर काफ़ी ख़त्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैं काजू और बादाम डाल रही हूँ। आप अपने चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या आप इसको बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। और अब हमने डाला है 1/4 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नारियल का जो बुरादा आता है रेडीमेड, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। या फिर आप काजू का फाइन पाउडर बना के वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मिल्क के ऊपर मलाई जमती है मोटी वाली, वो मलाई लगभग 1/4 कप लेके आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो मिल्क पाउडर ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेस्ट और टेक्सचर आ जाएगा। और अब हमने इसको कुक कर लिया है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, ग्रीन कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है कलर तो आप नहीं डालें। तो अभी ग्रीन कलर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम लो कर दीजिए कलर डालने से पहले, या अगर हो सके तो आप कलर डालते समय फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, बिल्कुल एंड में भी डाल सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा हमें कुक करना और रहेगा, इसलिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पका रही हूँ। और अब ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब हमने इसमें डाल दिया है आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से लौकी की बर्फ़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इलायची पाउडर डालना स्किप नहीं कीजिएगा। तो हमारी लौकी की बर्फ़ी इस तरह से इकट्ठी हो रही है, लौकी की बर्फ़ी का मिक्सचर जो है वो इस तरह से इकट्ठा हो रहा है। तो यानी कि ये सेट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस अब हम ले लेंगे एक सेटिंग ट्रे। इसको मैंने पहले से ग्रीस करके रखा है घी से। और अगर आप ग्रीस नहीं करते तो आप बटर पेपर भी बिछा सकते हैं, या फिर आप किसी प्लेट पे भी इसको सेट कर सकते हैं। और इस तरह से इसको हमने ऊपर से स्मूथ कर दिया है। और इसे ऊपर से स्मूथ करने के बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ड्राई फ्रूट्स में आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम।
और आप इसके ऊपर काजू भी गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिस्ता नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पिस्ता डालने से सेम कलर हो जाएगा, सिर्फ इस वजह से। आप चाहें तो पिस्ता भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से इवनली स्प्रेड कर दे रही हूँ बादाम के पीसेस को, और अब इसको इस तरह से अंदर प्रेस कर दे रही हूँ बर्फ़ी के, जिससे कि जब हम इसके पीसेस कट करें तो ये जो बादाम के टुकड़े हैं वो इस पे से छूटे नहीं। तो बस हल्के हाथ से हमें इसे प्रेस कर देना है। और अब ये सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हो जाए। तो मैंने इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये पूरी तरह से अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी साइज और शेप में पीसेस कट कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारी टेस्टी और लच्छेदार लौकी की बर्फ़ी। इसके अंदर बिल्कुल लौकी जिसे कहते हैं लौकी का हलवा की तरह नहीं बन गया है, लौकी के लच्छे हमें क्लियरली दिख रहे हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से लौकी की बर्फ़ी आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप ये रेसिपी घर पे बना के ट्राई करें तो हमारे साथ उसकी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।